नमस्कार दोस्तों, भविष्य में हमारे मध्य प्रदेश के लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाले अलीराजपुर खंडवा वाया खरगोन बड़वानी रेल मार्ग का फाइनल लोकेशन सर्वे अपनी दूसरी स्टेज पर चल रहा है और इस सर्वे के अगस्त महीने तक पूरे होने की संभावना है। इस बाबत ताप्ती नर्मदा रेल समिति के द्वारा विभिन्न बैठकों का दौर भी जारी है। साथ ही विभिन्न जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों से मिलकर समिति सदस्य अपने विचार साझा करते हैं ताकि इस परियोजना का जो फाइनल लोकेशन सर्वे के पश्चात डीपीआर तैयार की जाएगी उसमें विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाए ताकि यह परियोजना अधिक से अधिक लाभ भविष्य में देने वाली सिद्ध हो। आप देखिए बैठक के अंश। वन विभाग की जमीन कम से कम आए या नहीं आए, सरकारी जमीन अधिक से अधिक आए जिससे मुआवजा कम देना पड़े और हमारी रेल लाइन कैसे सस्ती बने, इस पर हमने काफी विचार मंथन करने के पश्चात एक रेल मार्ग हमने नक्शे पर लगा करके केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों को दिखाया था, जो उन्होंने स्वीकृत किया। तो इस अवसर पर मैं रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों को और हमारे रेल मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे इस रेल मार्ग में जो नक्शा हमने तैयार किया था उसमें 3 अरेंजमेंट कराए थे। तीनों अरेंजमेंट हमने वहाँ अहमदाबाद की कार्यशाला को जाके इंजीनियरों के साथ डिस्कस किया और उसमें से एक रेल मार्ग स्वीकृत हुआ जिसका अभी सर्वे चल रहा है। ब्रोन सर्वे भी मेरे ख्याल से आज राजकोट तक पहुंचने वाला होगा और साथ ही इसमें जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और चेंज होना है, खंडवा जंक्शन पे वहाँ भी हम लोग मीटिंग में गए थे। इंदौर रेल से जोड़ना है उसको कि जलगांव मार्ग से जोड़ना, उस पर काफी लंबी बहस हुई और उसी में मैं बीमार भी हो गया था। तो बंधुओं, ये रेल मार्ग मैंने रेल बोर्ड के इंजीनियरों से कहा है कि जब इसका फाइनल सर्वे होगा और इसकी मीटिंग होगी और डीपीआर बनेगी तो ये देश की सबसे सस्ती रेल लाइन होगी। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज तक जितने सर्वे हुए 5-6 उसमें रेल मार्ग को महंगा बता करके और निरस्त किया जाता है, परंतु ये रेल मार्ग जो है वो फिजिबल होगा। इसके साथ साथ हमारे इस रेल मार्ग के बनने से निर्माण क्षेत्र के विकास में द्वार खुलेंगे, किसानों को भी लाभ होगा, बेरोजगारी भी दूर होगी और चूंकि हमारे पास नर्मदा का पानी है, बिजली भी है, तो आने वाले समय में निर्माण क्षेत्र में उद्योगों की झड़ी लग जाएगी, ऐसा मुझे पूरा आत्मविश्वास है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को रोजगार भी इससे प्राप्त होंगे। साथ ही अभी हम लोगों को घर में ही बैठना है, जहाँ हम जाएं वहाँ हम रेल की बात करें, लोगों को जागृत करें और संगठन को भी मजबूत करें। आने वाली 23 तारीख का निर्णय लिया है राजघाट के उस तरफ नर्मदा के उत्तर तट पर निसर्गपुर गांव के पास हम लोग वहां पे संकल्प भूमि पूजन करेंगे रेल का। और रेल के आमंत्रण, रेल का भूमि पूजन करने के लिए हमारे खरगोन से एक टीम दिल्ली भी जा चुकी है और प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के इंजीनियरों को भी अवगत कराया है, उनको आमंत्रित भी किया है कि 23 जून को रेल का भूमि पूजन होगा तो आप लोग पधारें। यदि समय नहीं मिलता, क्योंकि अभी पाकिस्तान और भारत का ये वार्ता भी चल रहा है और यदि रेल मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं आए तो उनके बड़े कटआउट, बड़े फोटो लगा करके ऐसा मान लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में संतों द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोगों से निवेदन है
ये अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें और इस रेल मार्ग को आगे तक निर्माण इसका हो तब तक हमारी कमेटी काम करे, ऐसा हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि समिति सदस्यों के द्वारा जानकारी दी गई कि आगामी 23 जून को नर्मदा मंदिर मलवाड़ा गणपुर चौकड़ी के पास तहसील कुक्षी में एक बड़ा समारोह आयोजित किया जा रहा है ताकि इस परियोजना का संकल्प पूजन और इस परियोजना को स्वीकृति मिल जाए, इसी कामना के साथ में यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समिति सदस्यों के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में क्षेत्र के निवासियों के पहुँचने का आह्वान किया गया है। अब चूँकि इस परियोजना का फाइनल लोकेशन सर्वे अपनी महत्वपूर्ण स्टेज पर पहुंच गया है, जिसके कि अगस्त महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। जैसा कि समिति सदस्यों के द्वारा बताया गया कि समय समय पर उनके द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव संबंधित एजेंसी के इंजीनियरों और रेलवे अधिकारियों को इस परियोजना के अलाइनमेंट के बारे में दिए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में इस परियोजना को बिछाने से अधिक क्षेत्र लाभान्वित होगा और साथ ही बहुत कम लागत में यह पूरी परियोजना जो है तैयार हो जाएगी। बड़ोदरा प्रतापनगर से अलीराजपुर कुक्षी बड़वानी खरगोन होकर यह रेल परियोजना खंडवा में जुड़ेगी। हमारे पश्चिम निमाड़ क्षेत्र को रेलवे लाइनों के सब्जबाग तो विभिन्न चुनावों के मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिखाए गए, लेकिन वह धरातल पर अब तक नहीं उतर पाए। कहने को हमारा सनावद और जो बड़वा स्टेशन है वह खरगोन ज़िले में आता है, लेकिन एक बहुत ही छोटा इलाका रेलवे के नक्शे पर है। अब जबकि बड़वानी और खरगोन ज़िलों के बीच में से यह परियोजना होकर भविष्य में गुजरेगी तो निश्चित तौर पर क्षेत्र में रोजगार, उद्योग धंधे और विकास के नए द्वार खुलेंगे, ऐसी पूरी उम्मीदें जताई जा रही है। हम सभी को इस परियोजना का जो फाइनल लोकेशन सर्वे DPR है उसके सकारात्मक परिणामों के बाद मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है। अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की स्थिति आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो परियोजना लंबे समय से स्वीकृत पड़ी हुई है उनके बनने की रफ्तार भी काफ़ी धीमी है। इस बारे में भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए कि इन परियोजना का क्रियान्वयन तय समय सीमा के आसपास में हो जाए, तभी इनका फ़ायदा जनता को होगा, अन्यथा यह इंतज़ार करना काफ़ी दुखदाई लंबे समय तक हो जाता है, जैसा कि हम विभिन्न परियोजना के मामले में देख रहे हैं। तो दोस्तों, बड़ोदरा से जबलपुर खंडवा प्रयागराज की दूरी करीब 200 से 250 किलोमीटर कम करने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण कार्य स्वीकृत हो सकता है। इसकी DPR बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे जारी है और उम्मीद है कि यह योजना बेहद फ़ायदेमंद हमारे पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र के लिए साबित होगी, जो अभी तक रेल विहीन ही पड़ा हुआ है। हम समय समय पर इस परियोजना के साथ साथ क्षेत्र की विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की जानकारी आप सभी के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। यह जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।